हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा DIQ से। ये चैप्टर 7 है, धातु कर्म केमिस्ट्री का लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूपटल का प्रमुख भाग मुख्यतः निर्मित होता है तो ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए, जैसे SSC CHSL 2016 में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए एग्जाम व्यू से ये अच्छे हैं। भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है तो एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ब्रिजमेनाइट है, ये पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज है, ब्रिजमेनाइट जो होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये है आपका तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। हेमेटाइट अयस्क खनिज है किसका? तो लोहे का। क्रोमाइट अयस्क खनिज है किसका है ये? तो क्रोमियम का है। टर्क्वाइज अयस्क खनिज है तांबे का, मैंगनीज का। इसका देख लेते हैं आपका पारे का, टीन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तांबे का हो जाएगा। मेलाकाइट अयस्क खनिज है, ये भी तांबे का हो जाएगा। एस्फेलरेराइट अयस्क खनिज है चांदी का। कार्नोटाइट अयस्क खनिज है, ये यूरेनियम का। मैग्नेटाइट एक अयस्क खनिज है मैग्नीज का। सिनेबार अयस्क खनिज है आपका पारा का, सिनेबार होता है खनिज। मॉलिब्डेनाइट अयस्क है आपका मॉलिब्डेनम का। मैग्नेटाइट अयस्क खनिज है किसका? तो लोहे का है। बेरिल अयस्क खनिज है किसका? तो बेरिलियम का है बेरिल अयस्क खनिज। लेड सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? तो आपका बोरेक्स सिंधा नमक नहीं हुआ। एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा गैलेना का। क्वेश्चन क्या है? लेड सल्फाइड का सामान्य नाम है गैलेना। पायरोलुसाइट डैश का खनिज अयस्क है? तो मैग्नीज का। इल्मेनाइट अयस्क खनिज है टाइटेनियम का। यूरेनिनाइट अयस्क खनिज है आपका यूरेनियम का। डैश से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट होता है। लेड सीसा का प्रमुख अयस्क होता है गैलेना। मैग्नेटाइट है आपका Fe3O4, इसका सूत्र पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है? तो लोहे का आपका अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो कार्योलाइट में है जो आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। और 28 क्वेश्चन नंबर, मानिक और नीलम ऑक्साइड होते हैं? तो ये आपका तांबे, टीन और का सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम के। निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ जो कि मिश्र धातु नहीं है कौन सा है? तो तांबा।
एक मिनट। ये आपका तांबा हो जाएगा। सॉरी, कांसा मिश्र धातु होती है, तांबा तथा टीन की होती है कांसा मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। पीतल डैश युक्त होता है, तो तांबा तथा जस्ता से बना होता है पीतल। पीतल डैश से बना होता है, तो वही क्वेश्चन है तांबा तथा जस्ता से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है? तो ये क्या हो जाएगा? पारा। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें मूल धातु होती है आपका पारा। सॉरी, इसका हो जाएगा पारा। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होती है, तांबा जस्ता तथा निकिल होती है। इसी को इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, बर्तन को बनाने में उपयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो तांबा जस्ता निकिल की। ठीक है। और एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं होती है? तो इसका भी आपका सही जवाब हो जाएगा सी, चांदी। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता होती है 0.1 से 0.5 तक। विद्युत ऊष्मक हीटर में डैश धातु प्रयोग की जाती है, तो नाइक्रोम की धातु प्रयोग की जाती है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो फ्यूज तार जो होता है सीसा और तथा टीन से बना होता है। छपाई में प्रयुक्त मिश्र धातु निम्न का मिश्रण होती है, तो आपका हो जाएगा सीसा तथा एंटीमनी का। वह मिश्र धातु जो विद्युत ऊष्मीय संयंत्र बनाने में प्रयोग की जाती है, नाइक्रोम। आघात अवशोषक प्रायः स्टील के बने होते हैं क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत आयरन इस्त्री को गर्म करने में किया जाता है? तो निक्रोम का। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लोहे की शुद्धतम व्यावसायिक अवस्था है? कच्चा लोहा, आयरन, स्टेनलेस स्टील और पिटवा लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिटवा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लोहे की शुद्ध अवस्था है? तो पिटवा लोहा जो है लोहे की शुद्ध अवस्था होती है। ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 3 से 5 होती है। लोहे का अयस्क जिसमें 72% लोहा होता है वो होता है मैग्नेटाइट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु सॉरी स्टेनलेस स्टील धातु मिश्र धातु है आपका क्रोमियम, आयरन तथा कार्बन की। बैटरी लो है मेरा लैपटॉप का। ठोस स्टील में होता है आपका 0.5% से 1.5% कार्बन होता है। और लो अयस्क से लोहे के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया होती है आपका अपचयन होती है।
धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसमें धातुओं का प्रगलन तथा भंजक किया जाता है कहलाता है आपका उत्ताप धातुकर्म। हवा की अनुपस्थिति में किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना कहलाता है आपका भस्मीकरण कहलाता है। फेन पलवन विधि का प्रयोग निम्न में से किस धातु के धातुकर्म में किया जाता है तो सल्फाइड अयस्क। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है किससे वैद्युत अपघटन द्वारा। धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है निश्चित तापमान में पिघलाकर धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है। विद्युत ऊष्मा की कुंडली बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो निक्रोम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है तो ये सूती कपड़ा जो होता है, सूती कपड़े में आसानी से आग पकड़ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से सूती। निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से होते हैं तो लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। निम्नलिखित में से गलत अयस्क धातु का युग्म है जो आपका होता है 2 नंबर पिच ब्लेंड का तापमान जो बता रहा है ये आपका गलत है, का गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है तो क्रायोलाइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। पीतल धातु के मुख्य घटक क्या है तो तांबा और तथा जास्ता पीतल धातु के मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है तो सिडेराइट है जो लोहे का अयस्क होता है। कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है तो आपका तांबा तथा टीन जो है कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक है। डैश लोहे को कार्बन तथा क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं के साथ मिलकर बनाती है, क्या है वो स्टेनलेस स्टील। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।